देश के साथ साथ देश के ज़्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद पूरा देश ऐसा क्यों लग रहा है कि अराजकता की ओर जा रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं कोई घटना हो गई, लोग आपस में एक दूसरे को इंसान के रूप में, भारतवासी के रूप में नहीं देख रहे हैं, एक जाति, एक धर्म के रूप में देख रहे हैं। संयोग से यदि राह चलते आपकी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी से लड़ गई, या आपके दफ्तर में कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पर हितों का टकराव हो रहा है, या फिर जमीनी विवाद या कोई हिंसक घटना, लेकिन इन घटनाओं को तुरंत जाति, धर्म और संप्रदाय का रंग दे दिया जाता है, क्योंकि भारत में हर जगह अब वोट बैंक की राजनीति हावी हो चुकी है। चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर सरकारी दफ्तर या समाज का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक कि सड़कों पर होने वाले विवाद में भी जाति धर्म का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, क्योंकि हर जगह वोट बैंक की राजनीति है। और यह हालत भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। विदेशी आक्रमणों से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना भारत को देश के अंदर बढ़ते जा रहे आपसी द्वेष, जातिवाद और नफरत से है। ये स्थिति इतनी विकट होने वाली है कि ये स्थिति भारत में बहुत से लोगों का मानना है कि सिविल वार यानी गृह युद्ध का भी आधार तैयार कर सकती है। फिलहाल आप सोशल मीडिया पर यदि सक्रिय हैं तो आप देखिए किस तरह के संगठन, किस तरह के पेजेस, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। कहीं पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत खुलेआम फैलाई जा रही है, कहीं पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत खुलेआम फैलाई जा रही है, कहीं पर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, तो कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ही विदेशी हैं, ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया जाए। अब आप सोचिए, भारत में ब्राह्मणों को देश से निकालने के लिए, उन्हें विदेशी साबित करने के लिए दर्जनों संगठन खुलेआम सक्रिय हैं, दशकों से अपना धंधा चला रहे हैं। अरबों रुपयों की चंदा वसूली हो रही है इस बात को लेकर कि ब्राह्मणों को विदेशी साबित किया जाए और देश से बाहर निकालने का एक मूवमेंट चलाया जाए। हालांकि इस तरह का जो मूर्खतापूर्ण सपना देखने वाले लोग हैं, उनके सपने तो कभी नहीं पूरे होंगे। लेकिन हैरत होती है, देश की सुरक्षा एजेंसियां और देश की सरकारें क्या कर रही हैं। देश में रूल ऑफ लॉ है या देश ऐसे ही अराजकता की ओर बढ़ता रहेगा। तमाम ऐसे पेजेस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाने की बात कर रहे हैं। देश में ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने, सरकारी विभागों ने, जिम्मेदार एजेंसीज ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और लोगों को कुछ भी कहने, कुछ भी करने की आज़ादी दे दी है। ये सारी गतिविधियां भारतीय कानूनों के खिलाफ हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसके बावजूद खुलेआम ये सब सोशल मीडिया पे, सड़कों पर, समाज में हर तरफ हो रहा है। ये संगठन उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सभी जिलों में फैल चुके हैं और इनके हजारों वर्कर्स हैं जो अलग अलग जाति के सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच में सक्रिय हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में सक्रिय हैं और एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को मिटाने के नाम पर, उन्हें नुकसान पहुंचाने के नाम पर चंदा वसूली भी कर रहे हैं। यानी हजारों लोगों का पेट इस पर पल रहा है, हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम, एक नफरत के इकोसिस्टम के जरिए, जिससे वो अपनी खूब कमाई कर रहे हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं और दूसरों के बीच में, समाज के बीच में जहर भी घोल रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, तमाम जो साइबर कानूनों पर काम करने वाली एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। दो समुदायों के बीच नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश खुलेआम हो रही है, लेकिन क्या किसी भी प्रदेश के डीजीपी को ये सब गतिविधियां नहीं दिखती? किसी जिले के पुलिस अधिकारी को, पुलिस कप्तान को, पुलिस कमिश्नर को ये सब गतिविधियां नहीं दिखती? या ये सब चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं? ये क्या सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सारे काम करवाए जा रहे हैं कि लोग सरकार की आलोचना ना करें, सरकार की कमियों की तरफ ना देखें, अपनी नागरिक सुविधाओं की मांग ना करें, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार, अपने लिए बेहतर भविष्य की मांग ना करें और ऐसे ही मुद्दों में उलझे रहें? लेकिन सरकार की ये खामोशी एक ऐसा माहौल बना रही है जो समाज में लोगों को दूर कर रहा है। आज सरकारी दफ्तरों में
इतना जातिवाद फैल गया है कि सरकारी कर्मचारियों के जातीय संगठन बनने लगे हैं और सरकारी कर्मचारियों में इतनी गुटबाजी बढ़ गई है कि वो भी आपस में नफरत कर रहे हैं। छात्रों के बीच में यूजीसी जैसे नियम लाकर छात्रों को भी विभाजित करने का प्रयास हुआ। युवा और छात्र जो एक दूसरे का जाति धर्म नहीं देखते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे का जूठा भी खा पी लेते थे, उनके बीच भी नफरत फैलाई जा रही है। और अब तो गांव देहात में इतनी नफरत फैला दी गई है कि यदि कोई क्राइम, दो परिवारों के बीच में कोई मतभेद या विवाद है, या दो मनुष्यों के बीच में, दो लोगों के बीच में विवाद है और उस विवाद में कहीं कुछ हो जाता है, किसी की हत्या हो गई या कोई घायल हो गया, तो एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर आक्रमण हो गया, इस तरह का माहौल समाज में और सोशल मीडिया में तुरंत बना दिया जाता है। कुल मिला के ये स्थितियां बहुत ही चिंताजनक हैं भारत के लिए, उस देश के लिए जहां पर मिश्रित जनसंख्या है, कई भाषाओं के लोग हैं, कई संस्कृतियों के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो विदेशी धार्मिक संस्कृतियों से संचालित होते हैं। दुनिया के कई ताकतवर देशों से भारत की शत्रुता है, जिसमें 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। उसके बावजूद यदि भारत के लोग, भारत का समाज आपस में इसी तरह से उलझा रहेगा, एक दूसरे से नफरत करेगा, और सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है कि नफरत के इस वातावरण को रोकें, राजनीतिक दल जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें, वो भी अगर इस पूरे माहौल में अपना हित साध रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ही ये चिंताजनक स्थिति है और आने वाले समय में इसके बहुत ही भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं।